हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शक्ल बाय टिशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, जिंदगी में, लव लाइफ में? चेकआउट करेंगे रेगुलर एनर्जी की तरफ से। एनर्जी रेगुलर चेंज होता है डेली हॉरोस्कोप की तरह, तो ये भी मैंडेटरी है कि इसका भी एनर्जी चेंज होता है। तो आज की आपकी पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी हम लोग देख लेंगे। देखो 10 कार्ड शफल मारती हूँ, 10 नहीं, 6 6 12 कार्ड, ठीक है। सब 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 कुछ आपके पर्सनल नहीं है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग कलेक्टिव होता है। 8 ऑफ वैंड, बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन में हो, कम्युनिकेशन हुआ है 8 घंटे के अंदर लास्ट। ओके, द एम्प्रेस, गुड। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स, एंड द लास्ट वन इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये इंसान आज के दिन अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट 2 दिन तक, ओके, फिनेंशियली थोड़ा सा इसके लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है फिनेंशियली, ओके। अभी आ जाते हैं एनर्जी की तरफ से। बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन यहाँ पे हुआ, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन वाइज यहाँ पे नहीं हुआ। आप जैसे चाह रहे थे, आप जैसे मांग रहे थे, वैसा नहीं हुआ। नॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर उसकी बातों में वो सारे फीलिंग्स या वो कुछ मिसिंग है जो लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा नहीं है। एम्प्रेस के कार्ड के नीचे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये फिलहाल आज की एनर्जी में बहुत ज़्यादा खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इम्प्रेस का कार्ड सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ फ्रीडम, सेल्फ ओरिएंटेशन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसके लिए आपकी तरफ इसकी जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हो रहा है, वो बात कर रहा है, लेकिन अपने दायरे में रह के। नाइट ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, इसकी कहीं पे आज रिलोकेशन या काम के सिलसिले में बाहर जाना, इसकी ना ट्रैवल टूरिज्म का बिजनेस या फिर काम हो सकता है, या फिर घूमने वाला काम जो मार्केटिंग का काम होता है, सेल्स का काम होता है, या फिर खुद के काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी होता है, ऐसे वर्क। क्योंकि रोज़ यहाँ पे रिलोकेशन का मतलब मूवमेंट का कार्ड आता है। इंसान रोज़ ही तो घूमने नहीं जाता है ना, इसलिए मुझे लगा कि कार्ड के ही भी इस हिसाब में यही है। ऐसा कुछ काम है जिसके लिए उसको हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, आना-जाना पड़ता है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए इसकी कहीं पे मूवमेंट हो सकता है, या फिर वर्क रिगार्डिंग कोई रिक्वायरमेंट के लिए इसकी कहीं पे मूवमेंट होने के हाई चांसेस है। और ये मूवमेंट थोड़ा बहुत इसकी बेनिफिट के लिए है, ओके। एस ऑफ स्वर्ड्स के नीचे 3 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड, यहाँ पे उसके थर्ड पार्टी को लेके आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्शन या मसला हुआ है नेक्स्ट 7 डेज या 7 वीक्स के अंदर, इसके और आपके लाइफ में थर्ड पार्टी को लेके। लेकिन अभी भी आपको उस रिगार्डिंग कोई क्लैरिटी नहीं मिला, और वो देने में भी अभी फिलहाल केपेबल नहीं है, ओके। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड, साथ में यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड, लॉट ऑफ सीक्रेट एनर्जी। इसको दबाना, इसको छुपाना बहुत अच्छे से आता है। कुछ ना कुछ सीक्रेट एक्टिविटी इसके लाइफ में चल रहा है, ये डिस्क्लोज करने में केपेबल नहीं है, ये डिस्क्लोज करना नहीं चाहता है। एक होता है ना कुछ कुछ चीज अपने मरते दम तक खुद के साथ ही लेके जाऊंगी, ये सारे कुछ उसके लाइफ में हो रहा है, जो वो अपने ऊपर अपने साथ ही रखना चाहता है, अपने पास ही रखना चाहता है। ये किसी के साथ डिस्कशन में भी नहीं जाना चाहता है, ये किसी के साथ इसको शेयर भी नहीं करना चाहता है। मैक्सिमम केसेस में रिलेशनशिप रिगार्डिंग विथ यू है जो सिक्रेटिव है, ये वो अपने पास ही रखना चाहता है, ये एक बाउंड्री में रखना चाहता है, ये सिक्रेटिव रखना चाहता है, इसको ज्यादा डिस्क्लोज करने में दे आर नॉट केपेबल, ये रिलेशनशिप के लिए। और ओवरऑल एनर्जी के लिए अगर मैं बोलूँ, हाँ, इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा हिडन इंसिडेंट है जो ये छुपाता है, छुपाने में केपेबल है, और इसको ये लोग कहीं पे बाहर बोलना भी नहीं चाहता है। दैट इज द ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, ओके। एनर्जी फॉर यू, energy for you, number 1, ace of cups, 4 of cups, 3 of cups, wow, cups ही cups, 3 of wand, द जस्टिस। बहुत सारे लोग यहाँ पे सिक्रेटिवली कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, ओके। 10 of wand, द डेथ, 10 of swords, शादी, 4 of wand एंड द मैजिशियन। डिसीजन कुछ ना कुछ ले सकता है रिगार्डिंग यू, बट इन अ वेरी सीक्रेटिव वे। ऐसा कुछ डिसीजन लिया जाएगा जो आपके फेवर में हो,
लेकिन वो दुनिया को पता ना चले। दे आर थिंकिंग अबाउट इट। ओके, अगर ये कम्युनिकेशन के भी बारे में सोच रहा है तो वो कम्युनिकेशन मैक्सिमम केसेस में सिक्रेटिव ही होगा, ताकि इसको उसको सबको पता ना चले। द मैजिशियन का कार्ड रिलेशनशिप की कंट्रोल मैक्सिमम केसेस में ये अपने हाथ में रखना चाहता है। तो जस्टिस के साथ यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड, इसके अकॉर्डिंग जितना ये देता है वही आपके लिए जस्टिस है। ओके, ये आपको जस्टिस दे रहा है इसके हिसाब से। ओके, वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो आपकी बात है, लेकिन इसको लग रहा है कि वो आपके साथ ठीक ही कर रहा है। आपके पास है, इसका मतलब दे आर गिविंग देयर 100%। थ्री ऑफ वैंड के नीचे फोर ऑफ वैंड, थिंकिंग की एनर्जी यहाँ पे इम्प्रूव्ड है। अगर इसकी इनिशिएटिव, अगर इसकी एक्सप्रेशन बहुत डल था टुवर्ड्स यू, इसकी बात, इसकी नेचर आपको ज़्यादा आप बोल सकते हो कि उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो ये रिवील होने की हाई चांसेस है, क्योंकि नीचे फोर ऑफ वैंड का कार्ड है। 3 एंड 4 इम्प्रूव्ड एनर्जी, थिंकिंग, या फिर आप बोल सकते हो कि आपको लेके कोई सोचने की कैपेसिटी, क्योंकि इंसान बहुत तरीके से सोचता है। हमारे दिमाग में 60,000 प्लस थॉट्स आते हैं। जो लोग भी यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो, आप लोगों को पता है 60,000 प्लस थॉट्स। वहाँ पे आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत नॉमिनल यहाँ पे सोचता था। आज की एनर्जी में मुझे आज की एनर्जी जो दिख रहा है वो आपके बारे में यहाँ पे 50 टू 60% नहीं, 50 नहीं सॉरी, 30 टू 40% सोच रहा है। बाकी उसकी बाकी की चीज़ों के बारे में सोच रहा है, लेकिन जो सोच रहा है आपके लिए वो अच्छा ही सोच रहा है, क्योंकि नीचे फोर ऑफ वैंड का कार्ड है। जस्टिस के साथ द मैजिशियन एंड द फोर ऑफ वैंड का कार्ड, किसी-किसी का यहाँ पे सीक्रेट मैरिज, या फिर आप बोल सकते हो सीक्रेट कोलैबोरेशन, या फिर सीक्रेट मीटअप होने के हाई चांसेस है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, नीचे यहाँ पे टेन ऑफ वैंड की एनर्जी, ये इमोशनली तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन और भी एक चीज़ है, रिलेशनशिप उसके लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है? तो इसके लिए वो दिखा नहीं पाता है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। सॉरी, लेकिन द डेथ का कार्ड, इसके अंदर वो रियलाइजेशन नहीं है। ये सोचता तो है आपके बारे में, बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन फोर ऑफ कप्स का होता है मिसिंग द अपॉर्चुनिटीज कार्ड। अब अपॉर्चुनिटी तो मतलब ये नहीं कि आपको अचीव कर लिए आप कप हो, ऐसा नहीं। आपके साथ बात करना ही अपॉर्चुनिटी है। ये इतना सोचता है, इसके अंदर रियलाइजेशन इतना कम है कि वो आपके साथ कम्युनिकेशन का जो स्कोप है वो डल कर लेता है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, साथ में यहाँ पे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, धोखेबाजी की एनर्जी यहाँ पे है। इंसान आपको धोखा-वोखा दिया है, ठीक है? ये इंसान ने एक भी चीज़ आपके साथ यहाँ पे जुड़ा गया था पहले-पहले, बहुत यहाँ पे फ्लर्टिशियस एनर्जी या फिर यूथफुल एनर्जी में, लाइक ठीक है, चलो सिर्फ़ दोस्त रहते हैं, दोस्त से कुछ बढ़ के रहते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। बट धीरे-धीरे जितना दिन बढ़ता गया, ये थोड़ा बहुत आपकी एनर्जी में स्टक हो गया है। बहुत बार ही इसने कोशिश कर लिया आपसे मूव ऑन करने का, लेकिन ये जितना भी मूव ऑन करने की कोशिश करता है, कोई ना कोई तरीके से आप लोगों का यहाँ पे कोलैबोरेशन हो जाता है। ये चीज़ आप भी एन्जॉय करते हो, ये चीज़ वो भी एन्जॉय करते हैं। जैसे आपके दिमाग में चलता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है या गलत, इसके दिमाग में भी यही चलता है कि रिलेशनशिप ठीक है या गलत। बट क्या है ना, एक अनवांटेड अटैचमेंट आप दोनों के बीच में है, जिसके लिए आप दोनों ही एक-दूसरे को छोड़ नहीं पाते हो। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। फीलिंग्स देखूँगी। फीलिंग्स फॉर यू। Number 1, feelings. So, Eight of Swords. You both are trapped in this relationship. अब दोनों ही यहाँ पे अटके हुए हो। ये रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कार्मिक डेप्थ्स है। लेकिन उसके बाद भी आप दोनों ही एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो। ब्लॉकिंग की एनर्जी होता है, नो कम्युनिकेशन की एनर्जी होता है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी होता है, सभी यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे होता है। बट एक अंधा अटैचमेंट आप लोगों के बीच में है, जो ये चीज़ आप लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रखते हैं। और यहाँ पे और भी एक चीज़ है कि ये इंसान के पास जब आप जाते हो या फिर ये इंसान जब आपके पास आता है, यू बोथ गाइज़ आर बीइंग ब्लाइंड, मतलब आप लोग सब कुछ भूल जाते हो। एक दोनों में ही आप लोग धुंध हो जाते हो। दैट इज़ द एनर्जी ऑफ एट ऑफ स्वर्ड्स। सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, थ्री ऑफ स्वर्ड्स, बाबा ठीक আছে। नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वर्ड्स, ना ठीक नहीं। जस्टिस, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड, द सन
एंड द 4 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी तो थर्ड पार्टी सिचुएशन का ही है, एंड 3 ऑफ वैंड की एनर्जी जो अब अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन की है। बट नंबर 1 इधर थर्ड पार्टी से उसको धोखा मिल रहा है, या फिर नंबर 2 थर्ड पार्टी उसको भाव नहीं दे रहा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि ये सोच नहीं रहा है कि उसके साथ चीज़ें ठीक कर ले, ठीक करने के लिए भी ये लोग सोच रहा है, लेकिन हो सकता है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कंट्रोल करने में ज़्यादा बिलीव करता है। ठीक है, ये इंसान कंट्रोल नहीं होना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे था जस्टिस का कार्ड। आपके पार्टनर की कुछ ना कुछ लीगल एक्टिविटी चल रहा है, लाइफ में लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, सेपरेशन हो सकता है, पेपर साइन करना हो सकता है, कहीं कुछ बाय करना हो सकता है, जिसके लिए ये लोग अभी स्टक है। ओके, और भी एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इफ यू वांट जस्टिस फ्रॉम योर पार्टनर, उसके लिए थोड़ा सा आप लोग सब्र रखो, क्योंकि ऊपर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, कुछ ना कुछ प्रीवियस डेप्थ के लिए आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, ये उसको भी पता है, बट दे आर नॉट केपेबल। ओके, 5 ऑफ कप्स के ऊपर 6 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है, नॉस्टैल्जिया का, ब्लॉकिंग की एनर्जी का। जो लोग भी ब्लॉकिंग की एनर्जी में हो, आपके पार्टनर आपकी मेमोरीज को रिकॉल करता है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग भी यहाँ पे प्रीवियस कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप में हो, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के वाले रिलेशनशिप में हो, ये इंसान उसके फैमिली को के साथ मूवमेंट तो कर रहा है, लेकिन क्या है ना, उसके अंदर वो सुकून नहीं है अपने चलती हुई कमिटेड रिलेशनशिप के साथ, ये बस चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पे सन का कार्ड आपकी तरफ यहाँ पे है, रोमांटिक फील करता है, एक मूवमेंट चाहता है, ब्लेस्ड कार्ड है, बहुत सारे पार्टनर आपसे एक मैरिज या बेबी एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो फ्यूचर स्टेबिलिटी, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे बच्चे भी है। बच्चे भी है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स के नीचे यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दो सिचुएशन उसके लाइफ में है, इसके लिए इनडिसिसिव है, बट बैक ऑफ द माइंड में अगर कोई चलता है, किसी के बारे में अगर सोच है, अच्छा बुरा दोनों मिला के सोच रहता है, जो दोनों ही सोच अगर है तो आपके लिए है। अच्छा भी सोचता है तो आपके लिए सोचता है, बुरा भी सोचता है तो आपके लिए सोचता है, लेकिन उसके सिचुएशन मल्टीपल है। ये जो सोच है वो इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है, क्योंकि कप्स एंड पेंटिकल्स के कार्ड में हमेशा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग कार्ड होता है कप्स एंड, एक मंथ के हिसाब से होता है, एक ईयर के हिसाब से होता है। वैंड एंड स्वॉर्ड्स की एनर्जी चेंज हो जाता है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी तो चेंज होता है वीकली, ठीक है, और वैंड की एनर्जी जो होता है, नहीं, स्वॉर्ड्स की एनर्जी डेली चेंज होता है, विक्स की एनर्जी होता है जो वीकली चेंज होता है, वैंड की एनर्जी। ओके, लेकिन कप्स की एनर्जी और पेंटिकल्स की एनर्जी चेंज होने में टाइम लगता है। तो क्योंकि यहाँ पे कप्स का कार्ड है, ये सोचता तो है, बट इसके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन एंड चॉइसेस है, ये सोच में ही रिस्ट्रिक्टेड है, इसकी बाहर आगे इनपुट में देयर इज मिसिंग। डीप डार्क फीलिंग्स देखूंगी। मैं बार बार घड़ी देख रही हूँ, मेरे बेटे को लाने को जाना है स्कूल से। डीप डार्क फीलिंग्स फॉर यू। नंबर 1, डीप डार्क फीलिंग में भी दिस 10 ऑफ वैंड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 8 ऑफ कप्स, द डेथ, nice, the moon, ace of cups, 2 of pentacles, the 7 of pentacles and the wheel of fortune, queen of pentacles का कार्ड, अगेन पेंटिकल्स का कार्ड, वेट करो कुछ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स टुगेदर। ओके, जैसे मैं बोलती हूँ राम मिलाई जोड़ी, दोनों ही एक समान हो, दोनों ही इगोइस्टिक हो, दोनों के अंदर ही ईगो प्रॉब्लम है, दोनों के अंदर ही अजीब सा एक बेचैनी है रिलेशनशिप को लेके, बट क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स प्रोवाइडेड ऑन देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि आपके पार्टनर है, जो कि मेन शफल में आया है, बॉटम ऑफ द डेक जो कि आपकी भी एनर्जी इंडिकेट करता है, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आप भी इगोइस्टिक हो, बट यू आर वेटिंग फॉर अ बेटर रिजल्ट एटलीस्ट। अभी एनर्जी पढ़ लेते हैं। देखो, ये इंसान बोझ तले दबा हुआ तो है, बट इंसान के अंदर जो करेज होना चाहिए, एक प्रॉब्लम क्या है, जब ये आया था रिलेशनशिप में, तभी इसके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, ठीक है, लेकिन तभी उसका क्या था, तभी इतने सीरियस नहीं थे आप लोगों के लिए। तो जितना दिन जा रहा है,
मैं नहीं बोल रही हूँ वो खुद से सीरियस हो रहा है, आप लोगों की एनर्जी उन लोगों को सीरियस कर रहा है। अभी क्या है ना, उसके लाइफ में ऑलरेडी कोई ना कोई कमिटेड रिलेशनशिप या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके साथ वो आपके लिए भी फील करता है। प्रॉब्लम वहीं पे हो जाता है कि कौन से सिचुएशन को सँभालूँ, कौन से सिचुएशन को रखूँ, कौन से सिचुएशन मेरे लिए सही है, ये लोग वो डिसाइड नहीं कर पाते। इंडिसिसिव हो जाता है। दैट इज़ अ मून एनर्जी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये जो मैं बार-बार बोलती हूँ ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इसी चीज़ की वजह से है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप जो कि इमोशनल कनेक्शन का ही कार्ड है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कि प्रोवाइडर का कार्ड है। ये इंसान के अंदर जितना फीलिंग्स है, ये जब बाहर आता है तो बहुत कम आता है, क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहता है। उसको लगता है कि उसने अगर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स दिखा दिया, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, आप कोई ना कोई उससे ऑफर एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है? स्टार के साथ यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये बहुत बार ये सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करता है, समझाता भी है प्रोबेबली आपको, ये रिजल्ट भी आपको थोड़ा बहुत देता है। लेकिन क्या होता है ना कि इंसान खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या करूँ रिलेशनशिप को लेके, आगे बढ़ूँ, यहाँ पे रोक दूँ, लेकिन आपको छोड़ना भी इनके लिए पॉसिबल नहीं है। ये बारी-बारी आपके पास दौड़ा भागा आता है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी, साथ में 10 ऑफ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, केतु की एनर्जी और सैटर्न की एनर्जी यहाँ पे भारी है। ठीक है? नंबर 1, ऊपर सैटर्न की एनर्जी है, इसको लाइफ में सबक मिल रहा है या मिल सकता है। नंबर 2, ये इंसान के अंदर केतु की एनर्जी बहुत भारी है, जो कि 7 का, जो कि टेम्पटेशन का है। जितना भी आप उसको दो, मतलब फीलिंग्स दो, इमोशन दो, केयर दो, लव दो, सैटिस्फैक्शन इज मिसिंग, वो इंसान और भी ज़्यादा डिमांड करता है। दिस पर्सन इज़ वेरी डिमांडिंग। ओके, इसकी डिमांड कभी फुलफिल नहीं होता है। जब भी उसको लग रहा है कि दैट इज़ इनफ, ये चला जाता है। ठीक है? जब भी इसको अभी दूसरी बार ज़रूरत पड़ता है, ये जाके आपके ऊपर टपक पड़ता है। 7 एंड 8 की एनर्जी, ओके? केतु एंड सैटर्न टुगेदर, इसका मतलब वन इज़ टेम्पटेशन एंड सेकंड वन इज़ कर्मा, एज़ यू कैन से डिमांड। ओके? जितना आप करोगे, उतना वो अब्ज़ॉर्ब करेगा। इसलिए मैं वो बोल रही हूँ, करना छोड़ दो, क्योंकि जितना आप दोगे, उसकी एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ जाएगा। डेथ एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इसकी जो रियलाइज़ेशन है, आप लोग बोलते हो कि इसके अंदर कभी रियलाइज़ेशन आएगा या नहीं, ऐसा नहीं कि उसके अंदर रियलाइज़ेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा रियलाइज़ेशन है। लेकिन रियलाइज़ेशन जो क्या है ना, बैक एंड फ़ोर्थ है। कभी-कभी ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर लेता है, कभी-कभी उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन चलता है। जब रियलाइज़ेशन होता है, जब अंदर गिल्ट होता है इंसान का, ये इंसान कम्युनिकेट करता है। लेकिन जब भी आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नॉर्मलाइज़ हो जाता है, ये इंसान की एनर्जी दोबारा शिफ्ट हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है ना कि ये रियलाइज़ेशन नहीं है, ये जो होता है ना, नीड बेस्ड रियलाइज़ेशन है, ज़रूरत के हिसाब से रियलाइज़ होना। इसकी स्टेबल रियलाइज़ेशन अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ, इसके लिए बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है। उम, क्या ये कभी आपके लिए स्टेप लेंगे? अभी पुल बैक की एनर्जी है, ठीक है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। 9 ऑफ कप्स, उसका भी यही विश है, गोल है कि आपके साथ ये बंधे हुए रहे। बट 9 ऑफ कप्स ऑल्सो इंडिकेटिंग फ्रीडम ओरिएंटेड रिलेशनशिप, ये कोई रिलेशनशिप में बांधना नहीं चाहता है। स्टेप लेने की बात मैंने बोली थी, अभी उसकी एनर्जी फाइट बैक की है। लाइक ये फाइट नहीं कर रहा है बहुत सारी सिचुएशन में, ये सिचुएशन को डील कर चुका है, ये सिचुएशन को मान लिया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, आप लोगों के लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसके लिए आपको यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलता जो लोग आप लोग चाहते हो। पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अबंडेंस यहाँ पे होगा। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, मूवमेंट यहाँ पे होगा। लास्ट में यहाँ पे अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिसिशन भी रहेगा। कैसे? ओके, अभी क्वेश्चन आएगा कमेंट बॉक्स में, कैसे? अगर ये स्टेप लेता है तो कैसे इंडिसिशन आएगा? चलो मान लो इसने आपको बोल दिया कि मुझे आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहना है, ठीक है? लेकिन मैं आपको शादी नहीं कर पाऊँगा। ओके, अब क्या है ना, आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन रख लिया कि ये तो मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहने वाला है। लेकिन जितना भी ग्रो होगा रिलेशनशिप में, आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि ये मुझे अपना ले।
ये चीज ये नहीं कर पाएगा, रह सकता है आपके साथ, लेकिन शादी की अगर आप बात बोलो अभी या कमिटमेंट की बात बोलो, इसके लिए वो रेडी नहीं है। तो ये है आपकी इनडिसिसिव रिलेशनशिप या इनडिसिसिव डिसीजन कि रहना है, आपको वैल्यू देना है, लेकिन अगर कमिटमेंट या फिर आप फ्यूचर स्टेबिलिटी के बारे में बोल रहे हो तो दे आर नॉट रेडी। और क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये फ्रीडम ओरिएंटेड रिलेशनशिप ही होता है। लाइक ऐसे ही चलने दो जैसे चल रहा है, बाकी फ्यूचर में क्या होगा देखा जाएगा। बट द 9 ऑफ कप्स इज ऑल्सो इंडिकेटिंग विश फुलफिलमेंट कार्ड। मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो, ये विश कंप्लीट भी हो सकता है। थोड़ा बहुत विश इसका भी है कि आपके साथ कोई ना कोई आ, मतलब वो बोलता है ना, क्या बोलता है, आगे चुलूक, आपके साथ कोई ना कोई फ्यूचर वो बनाए। लेकिन अभी जो क्या है, वैन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मल्टीपल ऑप्शन एंड चॉइसेस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनडिसिशन। इसके लिए वो डिसीजन लेने में दे आर नॉट रेडी, बट आपकी वैल्यू है यहाँ पर। आपको आप बोलो कि कोई मिरेकल होगा या नहीं, अबंडेंस होगा या नहीं, यस अबंडेंस भी मिलेगा, मिरेकल भी यहाँ पे होगा, रोमांस भी आपको दिखाया जाएगा, लेकिन फ्रीली। लाइक यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं होगा कि मुझे ऐसा ही रहना चाहिए, समझे? चलो फेरी ऑरेकल से देख लेंगे थोड़ा बहुत कि इसकी सोच क्या है आपके लिए। सोच में यू आर वर्थी, योर वर्थ डजंट डिपेंड ऑन द अदर पर्सन। हाँ देखो, इसका एक जो मतलब होता है, मैंने बोला ना कि वो जब पहले आपके पास आया था तो इतना उसके अंदर वो चीज़ नहीं था कि आपके साथ ही रहना है, लेकिन आप खुद को वैल्यूएबल आपकी एनर्जी से बनाए हो, ठीक है? उसको पता है कि आप बहुत पते की चीज़ हो, आप बहुत काम की चीज़ हो, ठीक है? यू आर वर्थ इट, आप वर्थ इट हो उन लोगों के लिए। तो क्या है ना, ये चीज़ वो छोड़ना नहीं चाहता है। कोई सिचुएशन, कुछ इंसिडेंट के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा अटके हुए रहते हैं आपके पास। ओके, सो दैट इज योर वर्थी। द नेक्स्ट कार्ड इज वर्क प्लेस रोमांस। यहाँ पे बहुत सारे लोग वर्क प्लेस रोमांस में हो, ठीक है? यहाँ पे कॉमन कॉज कनेक्शन, वर्क पर्पस में आप लोगों के बीच में, सॉरी, वर्क पर्पस में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन यहाँ पे हो सकता है। तुम्हें चाउट रखी, ठीक है? वर्क पर्पस में आप दोनों के बीच में यहाँ पे बातचीत हो सकता है बहुत सारे लोगों का, ठीक है? फॉर्मली हो सकता है लेकिन हो सकता है। ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशन, यू नो द सोल दैट मिरर योर ओन। उसकी थिंकिंग यहाँ पे आ गया है कि उसके अंदर ये रिकॉग्नाइजेशन है कि यू आर वेरी स्पेशल। द नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ डाउट। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओके, चांस देखो, देके देखो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चांस पे डांस ना मारे, वो भी एक बार देख लो, ठीक है? बहुत सारे लोग करते हैं चांस पे डांस। रिकिंडल एन ओल्ड फ्लेम रिटर्न, ठीक है? ये पुरानी रिलेशनशिप को वापस चाहता है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शन है। रिकिंडल का एनर्जी थोड़ा सा मैं देख लूँ, क्यों चाहता है पुरानी रिलेशनशिप को वापस। हाँ, लवर्स, प्यार करता है आपसे। द चैरियट एंड द हेरोफेंट। यहाँ पे एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है, रिकिंडल का कार्ड मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपकी एनर्जी स्प्लिट हो गया है, उसके ऊपर डाउट बहुत ज्यादा हो रहा है, आप बहुत सोसाइटी इमेज कॉन्शियस हो गए हो, आप बहुत अपने फैमिली के बारे में, खुद के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, लोगों की बात सुन रहे हो, कान के कच्चे हो रहे हो, तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा उसके ऊपर हावी हो रहे हो। तो वो पुराने आप वापस चाहते हो, लेकिन बुद्धू आप, ठीक है? जैसे आप बुद्धू थे वैसे ही वापस चाहते हो। स्मार्ट आप इन लोगों को नहीं चाहिए, जितना बुद्धू रहोगे उतना इनके लिए अच्छा होगा। ओके, चलो अभी कन्फेशन मैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद गाइडेंस, देन स्टॉप। कन्फेशन मैसेज फॉर यू। एक्सपेक्टेशन, लेट गो द फियर, लेट गो ऑफ फियर, सॉरी। डे ड्रीम, वैन का कार्ड है, 3 ऑफ वैन, 4 ऑफ वैन, थिंकिंग का कार्ड। ओके, दैट डे ड्रीमिंग, न्यू बिगिनिंग, वेरी गुड। एंड माइंड का कार्ड। ओके, माइंड के कार्ड यहाँ पे है, आई वॉन्ट टू टेक द ऑनरिंग पाथ टूवर्ड्स यू। आपके तरफ एक रिस्पेक्टिंग पाथ, ऑनरिंग पाथ जो होता है, वैल्यूएबल पाथ, वो अपनाना चाहता है। सो आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सिचुएशन फर्स्ट।
लेकिन उसके लिए उसकी जो करंट सिचुएशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले संभालना पड़ेगा. ओके, आई एम कमिंग फॉरवर्ड टू टेल यू हाउ आई फील. आई नो आई हैव व्हाट आई इट टेक्स टू मेक यू माइन. ठीक है, ये सारे के सारे जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसको संभाल के वो आपके पास आना चाहता है और आपको बताना चाहता है कि आप लोग कितने वैल्यूएबल हो. कन्फेशन मैसेज. एक्सपेक्टेशन, इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है आपको लेके. ठीक है, जैसे बच्चे लोगों के ऊपर हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है वैसे ही है. लेट गो फियर. आप बहुत ज्यादा उसको लेकर डरते हो, उसको लेकर डाउट करते हो. इसकी एक्सपेक्टेशन है आप इसको छोड़ दो, उसको लेकर डाउट में मत रहो, उसको लेकर फियर में मत रहो. डे ड्रीमिंग का कार्ड, ओवर थिंकिंग का कार्ड. दे आर थिंकिंग अबाउट यू. एंड न्यू बिगिनिंग. बहुत सारे केसेस में यहाँ पे नई तरीके से शुरुआत हो सकता है या फिर कुछ नया चीज आपके साथ हो सकता है. शादी, ब्याह, एंगेजमेंट, कुछ भी. हिडन मैरिज भी अगर है फिर भी नई बिगिनिंग ही है. ये एक इंसान अगर किसी को कमिटमेंट ही नहीं दे रहा था, वहां से बाहर निकल के उसने हिडन मैरिज कर लिया, ये भी बहुत होता है इन लोगों के लिए. तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कार्ड है. आई एम रेडी टू स्टार्ट अगेन. ये नई तरीके से शुरुआत करने में केपेबल है. अब मैं राइडर वेट से ही गाइडेंस दूंगी. गाइडेंस. ओके, वेरी गुड. 6 ऑफ वैंड, द मैजिशियन एंड द किंग ऑफ वैंड. वेरी गुड. गाइडेंस जो है नंबर 1, रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है. द मैजिशियन का कार्ड. ओवरऑल इम्पैक्ट एनर्जी, ओवरऑल इम्पैक्ट रिलेशनशिप आपको यहाँ पे मिलने की हाई चांसेस है. 6 ऑफ वैंड का कार्ड. यहाँ पे रिलेशनशिप में विक्टोरियस मूवमेंट होगा ही होगा क्योंकि 6 ऑफ वैंड के साथ ही यहाँ पे किंग ऑफ वैंड का कार्ड है जो कि एक्शन ओरिएंटेड कार्ड ही है. ओके, दिस इज इट. आज के लिए इतना ही. कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, माई नंबर इज +9715258411. अगेन मैं क्लियर कर रही हूँ, मैं रोज ही रीडिंग करती हूँ लेकिन मैक्सिमम 5 से 6 रीडिंग मैं लेती हूँ. तो जो लोग पहले स्लॉट बुक करेंगे उसको मैं पहले स्लॉट दूंगी. एक हफ्ते के अंदर सबका क्लियर कर दूंगी. बाय, टेक केयर.